हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चों ने सामाजिक विज्ञान का 825 जेसी कोड का पेपर दिया है, मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा कराया गया है 7 मार्च 2024 को। 825 जेसी कोड का इसका फुल सॉल्यूशन, यानी कि इसमें जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, अर्थात इस पेपर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। खंड आ के जो बहुविकल्पी प्रश्न इस पेपर में पूछे गए हैं, इनका आंसर क्या होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे प्रश्न आए हुए थे इस कोड के पेपर में। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके पेपर का कोड क्या है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और आप लोग आंसर मैच कर सकते हैं 825 जेसी कोड के पेपर का। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा। इटली का एकीकरण किया गया था यहाँ पर ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट मेरे प्यारे बच्चों कब पारित हुआ था। सन 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला, 10 दिसंबर को। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर, गुलामगिरी का लेखक कौन था। तो गुलामगिरी का लेखक कौन था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले। यहाँ पर सही हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे। सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। सामुदायिक सरकार से तात्पर्य है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो, उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक सरकार कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होगा सामाजिक विज्ञान के पेपर में, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और आप सभी अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि जिन बच्चों ने 825 जेसी कोड का पेपर दिया होगा वह आंसर मिला सकते हैं, कितना सही किया है और कितना आपने गलत किया है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है। तो कार्यपालिका शासन का अंग है, न्यायपालिका शासन का अंग है, विधायिका भी शासन का अंग है, लेकिन नगर पालिका जो है यह शासन का अंग नहीं है। यानी उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। भारत में पंचायती राज की स्थापना, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1992 में हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की विचारधारा क्या है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इनमें से सभी, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास करते थे, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थक था, और साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता विरोधी थे मार्क्सवादी। यहाँ पर इनमें से सही होगा। प्रश्न होगा, यानी इनमें से सभी होगा। प्रश्न यहाँ पर है 9 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है। तो देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार, और इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी वाला, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं। तो भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां मेरे प्यारे बच्चों संघ को प्राप्त हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण में से मुख्य कारण क्या है। यानी निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अत्यधिक सिंचाई।
प्रश्न संख्या यहाँ पर 12 है, निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन डी, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होगा सामाजिक विज्ञान के पेपर में, क्योंकि प्रश्न बहुत ही अच्छे पूछे गए हैं। जो आपने तैयार किए थे वही प्रश्न आ गए हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए, दालें कैसी फसल है? दालें जो है मेरे प्यारे बच्चों फलीदार फसल है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से कौन सी शब्दावली दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है? तो दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है यहाँ पर शब्दावली कौन सी? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन सी। दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी वाला सही होगा। सन 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। प्रश्न संख्या 16 है, एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला सही हो जाएगा, प्राथमिक। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 17 है, आप लोग ध्यान देंगे। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, विकसित देश के लोगों को। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सन 1991 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 20 मेरे प्यारे बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया कब? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, 1986 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होगा। आपका पेपर कैसा हुआ आप लोग कमेंट करके बताओ। फिर इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं वर्णनात्मक प्रश्न आए थे। पेपर तो आपका हो ही चुका है, आपने इन प्रश्नों का उत्तर लिख ही दिया होगा, तो इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह के प्रश्न आए हुए थे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। जय हिंद।